हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ईवीएस वर्कशीट और हमारा जो टॉपिक है वो है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मैंने इसमें क्लास सेकंड और थर्ड दोनों में होता है ये टॉपिक, तो दोनों को मर्ज कर दिया है। लिविंग थिंग्स, द थिंग्स दैट हैव लाइफ इन देम, वो चीजें जिनमें जिंदगी होती है उन्हें हम लिविंग थिंग्स कहते हैं, यानी कि जीवित या सजीव वस्तुएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, ट्री, एनिमल एंड इंसेक्ट, ये सारे एग्जाम्पल है लिविंग थिंग्स के। नॉन लिविंग थिंग्स, द थिंग दैट हैव नॉट लाइफ इन देम, वो चीजें जिनमें जीवन नहीं होता उन्हें हम कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल टेबल, बिल्डिंग, स्टोन एक्सेट्रा। नॉन लिविंग थिंग्स को हम हिंदी में कहते हैं निर्जीव वस्तुएं, जिनमें जीवन नहीं होता, जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक हिल नहीं सकती, उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। आइए अब इनके फीचर्स देखते हैं और अच्छे से इनको समझते हैं। फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स की कौन कौन सी विशेषताएं होती है या किनको हम लिविंग थिंग कहेंगे। लिविंग थिंग ब्रीथ, लिविंग जो थिंग्स है वो सांस लेती है। लिविंग थिंग मूव, वो हिल डुल सकती है जैसे स्पैरो। लिविंग थिंग नीड फूड, लिविंग थिंग्स को खाने की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए। जैसे ट्री है, ट्री हमारे जो है वो खाना बनाते हैं, जो हमारे प्लांट होते हैं सनलाइट में। लिविंग थिंग्स फील, वो महसूस कर सकती है, लिविंग थिंग जो जीवित वस्तुएं होती हैं। एंड लिविंग थिंग्स ग्रो, वो बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सीड को ग्रो किया है मिट्टी में, और उसके बाद पहले छोटा सा निकलता है, अंकुरित होता है बीज, उसके बाद एक बड़ा प्लांट बन जाता है। ये है हमारा टच मी नॉट का पेड़ है, जिसको जैसे ही हमने टच किया इधर की साइड तो देखो इसकी जो पत्तियां हैं वो मुरझा गई है। इसका मतलब जो लिविंग थिंग्स होती है वो भी फील करती है। ह्यूमन बीइंग ऑल्सो फील हॉट, कोल्ड, सॉफ्ट एंड हार्ड। सो ये थे फीचर लिविंग थिंग्स के। आइए अब देखते हैं नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग डज नॉट ग्रो, वो बढ़ती नहीं है, मूव, हिलडुल नहीं सकती, एंड रिप्रोड्यूस, यानी कि अपने यंग वन को जो है वो पैदा नहीं करती है। दे डू नॉट नीड ऑफ फूड, और उन्हें खाने की जरूरत भी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल विंडो, अब जो विंडो है जहां पे हमने उसको फिक्स किया वो वहीं पे ही है, ना वो ग्रो होती है ना वो बढ़ती है। बॉल एंड पेंटिंग, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अब है नेचुरल और मैन मेड थिंग्स। नेचुरल थिंग कैन बी लिविंग एंड नॉन लिविंग, जो नेचुरल चीजें होती है यानी कि जो प्रकृति ने हमें दी है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड एनिमल आर द लिविंग थिंग्स, ये सांस लेते हैं, ये ग्रो करते हैं, मूव करते हैं, जबकि सन, मून, माउंटेन आर नॉन लिविंग थिंग्स। ये नेचुरल तो है क्योंकि सन, मून और जो माउंटेन है वो हमें प्रकृति ने दिए हैं, बट ये नॉन लिविंग है, ये मूव, ग्रो या उनको खाने की जरूरत नहीं होती। मून, सन एंड माउंटेन आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल थिंग। मैन मेड थिंग्स, थिंग्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स, वो चीजें जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती है उन्हें ही हम मैन मेड थिंग्स कहते हैं। ऑल मैन मेड थिंग्स आर नॉन लिविंग, जितनी भी मैन मेड द्वारा थिंग्स होती है वो सभी नॉन लिविंग होती है, जैसे एरोप्लेन, बिल्डिंग एंड कार, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड थिंग। आइए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर के रिवीजन के लिए। राइट एग्जाम्पल ऑफ गिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स के हमें एग्जाम्पल लिखने हैं। सो हमारे लिविंग थिंग में क्या क्या आएगा। सबसे पहला है हमारी लिविंग थिंग में हम लिख सकते हैं ह्यूमन बींग्स। क्या होगा बच्चों, ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स, ट्री, इंसेक्ट। नॉन लिविंग थिंग्स, कार, बॉल, विंडो are the example of non-living things. Natural things, sun, moon and river. Man-made thing, building, car, bowl.
ये है एग्जाम्पल मैन मेड थिंग्स के। क्वेश्चन सेकंड है राइट एन फॉर नेचुरल थिंग, NL फॉर नॉन लिविंग थिंग और MM फॉर मैन मेड थिंग। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। सो अब हमें करना है कि कौन सी नेचुरल है, कौन सी नॉन लिविंग है और कौन सी थिंग मैन मेड है। सो जो पहला है हमारा माउंटेन, माउंटेन हमारा नेचुरल है और माउंटेन हमारा नॉन लिविंग थिंग्स है। सो NL भी लिखेंगे हम इसमें। जो बॉल है हमारा वो है हमारा मैन मेड थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। सन, सन हमारा नेचुरल है और नॉन लिविंग थिंग है। मून, मून हमारा नेचुरल है और नॉन लिविंग थिंग है। सॉरी, एन नेचुरल। मून भी हम यहां पे एन लिखेंगे, सॉरी। ओके, NL। हमारी जो चेयर है वो मैन मेड है और नॉन लिविंग थिंग्स है। लैंप मैन मेड है और नॉन लिविंग है। कार मैन मेड है और नॉन लिविंग है। क्लाउड ये हमारी नेचुरल है बट नॉन लिविंग है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड गिवन बिलो। यहां पर मैंने कुछ ऑप्शंस लिखे हैं, इनको सिलेक्ट करते हुए हमें इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। पहला है वाटर, मैन, लिविंग, नेचर, ब्रीथ एंड फूड। फर्स्ट है हमारा ऑल लिविंग, ऑल प्लांट एंड एनिमल आर थिंग। जितने भी प्लांट और एनिमल है वो कैसे थिंग्स है? लिविंग थिंग्स है। सो यहां हम फिल करेंगे लिविंग। सेकेंड है नेचुरल थिंग आर मेड बाय नेचर। नॉन लिविंग थिंग्स मेड बाय मैन। all living things breathe। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है हमारी सजीव वस्तुएं वो सांस लेती है। all living things need water, उनको पानी की जरूरत होती है, and food to live, जीने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा राइट T for true, F for false। माउंटेन आर मैन मेड थिंग्स। सो माउंटेन क्या मैन मेड थिंग्स है? नहीं, तो ये हो गया हमारा फॉल्स। नेचुरल थिंग आर मेड बाय मैन, ये भी हमारा हो गया फॉल्स, क्योंकि नेचुरल थिंग हमें जो है वो नेचर देती है। प्लांट एनिमल आर द लिविंग थिंग्स, ये है हमारा ट्रू। लिविंग थिंग्स कैन मूव एंड ब्रीथ, ये भी है हमारा ट्रू, क्योंकि हमारी जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है सजीव वस्तुएं मूव और ब्रीथ करती है। रिवर इज अ नेचुरल और नॉन लिविंग थिंग, ये भी हमारा ट्रू है कि जो रिवर है वो प्रकृति ने दी है हमें, लेकिन वो नॉन लिविंग थिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा राइट यस और नो फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये कुछ स्टेटमेंट मैंने लिखी है जिनके लिए हमें यस या नो में जवाब देना है। तो लिविंग थिंग कैन लिव विदाउट फूड, क्या जो सजीव वस्तुएं हैं लिविंग थिंग्स है वो फूड के बिना जीवित रह सकती है? नो, तो यहां हम लिखेंगे नो। ओके, नॉन लिविंग थिंग कैन मूव, जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो मूव कर सकती है? नो। नेचुरल थिंग मेड बाय मैन, नो, क्योंकि वो नेचर द्वारा बनाई गई है। Lion is a man-made thing? No. Mountain is a natural thing? Yes. Living thing can breathe, grow and feel? Yes. जो हमारी लिविंग थिंग होती है वो ब्रीथ कर सकती है, ग्रो भी और फील भी। All living things have babies, यानी कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं। सो ये भी हो गया हमारा यस। नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट रिप्रोड्यूस, यस। सो आज की वर्कशीट में इतना ही। आपको वर्कशीट कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।